हेलो बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले के 5 तक क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंपोजिट और प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। या ऐसे आप लर्न कर सकते हैं जो नंबर किसी न किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हो। जैसे कि 4 है, 2 के टेबल में आता है तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 8 है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के बन सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा ना हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 5 7 2 3। अगर आपको सिंपली याद रखना है तो आप ये समझ लीजिए जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 खुद के टेबल में आती है, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आती है, तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो कंपोजिट नंबर के लिए इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो ये सही है, वरना गलत है। तो हमने क्या किया? 7 मल्टीप्लाई 11 13 और प्लस 13 लिख दिया। 13 इसमें कॉमन ले लिया हमने, फिर 11 इंटू 7 बचा प्लस 1, तो 11 7 जो होता है 77 प्लस 1 यानी कि 78 हो गया। अब इसका फैक्टर निकालेंगे 78 का, तो 13 इंटू 6 आएगा। 2 बार 13 आ गया, 13 का स्क्वायर कर दिया हमने, और 6 का फैक्टर निकाला तो 2 और 3 आया। मतलब इस नंबर के कितने फैक्टर टोटल निकल के आए हैं? 3, 1 2 3। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल के आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई में लिखा है प्लस 5। हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में 5 आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब 5 कॉमन ले लिया तो 7 बचा, 6 4 3 2 और प्लस 5 की जगह प्लस 1 डाल देंगे। 5 हम बाहर ले चुके हैं, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1008 प्लस 1 आएगा। ठीक है, टोटल 1009 आएगा इंटू 1। तो अब इसके फैक्टर देखो, एक तो 5 हो गया, दूसरा 109 और तीसरा 1। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। 3 फैक्टर्स बन गए इसके, तो क्या कहेंगे इसको? कंपोजिट नंबर। और केवल 2 ही फैक्टर होते तो कंपोजिट नंबर नहीं होता, ये प्राइम नंबर होता। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एलसीएम का। जैसा कि एलसीएम आप अभी प्रीवियस वीडियोस में मैं बताया हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एलसीएम का मतलब होता है हमें एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑब्टेन करना है। वैसे नाम से लोवेस्ट है, लेकिन यह हमेशा मैक्सिमम नंबर देता है, हाईएस्ट वैल्यू देता है हमेशा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोनिया और रवि दोनों एक सर्कुलर पार्क है, ऐसा एक सर्कुलर पार्क है और इसके राउंड राउंड चक्कर काटते हैं। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जबकि रवि जो है वो लेता है 12 मिनट एक पूरा राउंड लगाने के लिए। अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं चलना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, तो इनके यहाँ पे पहुँचने की टाइमिंग भी अलग अलग होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो वो ये पूछ रहा है कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद पहुँचेंगे, टाइम पूछ रहा है बेसिकली। तो हमें एक नंबर चाहिए जो नंबर बिगर होगा, इन दोनों नंबर से 18 और 12 से बड़ा नंबर होगा, और जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड कर पाए कम्प्लीटली। ठीक है, एलसीएम का मतलब यही होता है, हमेशा एक लार्जर नंबर के हम सर्च करते हैं जिस नंबर को ये गिवन नंबर डिवाइड कर पाए।
तो हम क्या करेंगे, 18 का पहले फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3 के स्क्वायर, और 12 का फैक्टर निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 दो बार आया तो 2 का स्क्वायर लिखा इंटू 3 लिखा हमने। मैंने बताया था आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन में बड़ा नंबर देखते हैं, तो कॉमन देखो 2 दोनों में आ रहा है, बड़ा ये नंबर है 2 स्क्वायर लिख देंगे। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, बड़ा 3 स्क्वायर है, लिख दिया हमने। तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 36 मिनट। तो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 36 मिनट मैंने शुरू में बताया था कि हमें एक ऐसे नंबर को सर्च करना है जिस नंबर को ये दोनों नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए। तो देखिए 36 है, 36 को कम्प्लीटली डिवाइड 18 कर पाएगा, फिर उसके बाद से 36 को 12 भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एलसीएम इन दोनों का 36 होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे कि 36 के अलावा और भी तो कई नंबर होंगे जिनको ये दोनों डिवाइड कर पाएंगे। जैसे 72 ले लो, अब 72 है, 72 को 18 भी डिवाइड कर देगा, 18 4 जा होता है 72, और 72 को 12 भी डिवाइड कर देगा। तो क्या इस नंबर को भी हम एलसीएम एज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एलसीएम का मतलब मैंने बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और वो सबसे कम होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, इसीलिए इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। इनके और भी कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, उन सब में छोटा नंबर ये है। तो सोनिया रवि जो है वो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।